हेलो ट्वेल्थ बोर्ड स्टूडेंट्स। लगातार हम मैथमेटिक्स बाय ऋषभ पांडे सर के यूट्यूब चैनल पर हम आप देख रहे हो, मैं लगातार एक तरह से कॉन्सेप्ट की क्लास पढ़ा रहा हूँ और इस सेशन के थ्रू मैं आपके जितने भी 15 वर्ष में प्रीवियस क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट पर जो भी बना है हम उसको कवर कराने का पूरा प्रयास कर रहे हो, बेहतर काम करने का आपकी डिमांड पर पूरा काम भी कर रहे हैं। तो बच्चों देखिए, पहला लेक्चर हो चुका था जिसमें हमने रिलेशन को थोड़ा समझा के और उसका जो प्रीवियस ईयर आया था वो समझाया। अब बेटा ध्यान से देखो, अब आज के क्लास में हम क्या करने वाले हैं उसको देखो ध्यान से। आज की क्लास में हम ना डोमेन को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जो रिलेशन में डोमेन आता है आज हम लोग वो कवर कर लेते हैं, डोमेन और उसका रेंज। क्या? तो हम थ्योरी में तो ज्यादा जाएंगे नहीं कि हम थ्योरी में पढ़ा रहे हैं, तो हम सिर्फ इतना पढ़ाएंगे अगर आर कोई रिलेशन है, क्या है, तो उसमें हमेशा पेयर जैसे ही लोग बनेंगे, ए कोमा बी। और जब जितने भी ए कोमा बी बनेंगे, क्या बनेंगे, ए कोमा बी बनेंगे, उसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा क्या होगा, वो फर्स्ट कंपोनेंट को हम लोग डोमेन कहेंगे। क्या कहेंगे? और जो सेकेंड कंपोनेंट तुम्हें दिखाई दे कभी भी ए कोमा बी, उसको हम कहेंगे रेंज। अगर हम कहें कि इस आर में डोमेन क्या है तो आप ए बताएंगे और रेंज क्या है तो आप बी बताएंगे। और रिलेशन क्या होता है, तो ये जो रिलेशन है वो ए से बी, और मैंने थ्योरी क्लास में बताया है, जो थ्योरी क्लासेस चलने लगा था, कि ए से बी में आर का मतलब क्या होता है, आर सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। भाई ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स होते हैं वही तो रिलेशन होते हैं। तो हम ज्यादा थ्योरी में तो जाएंगे नहीं, हम अपने सवालों को देखते हैं। बोर्ड एग्जाम में ये 2014 में सवाल आया है, सभी बच्चे देख लीजिए कि आर कोई दिया गया है ए कॉमा ए क्यू, इस टाइप का स्ट्रक्चर है। मतलब अगर यहां कोई नंबर डालेंगे तो यहां उसका तुरंत क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अगर हमने यहां 2 डाला तो यहाँ पे 8 आएगा। ये इसकी सेटिंग है, ये इसकी सेटिंग है। लेकिन दे रहा है, डालना क्या है, तो ए कोमा बी तो दे दिया, अब कंडीशन दे रहा है कि ए जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य से। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, जैसे 2 है, ये प्राइम नंबर है, ये 1 से और 2 से डिवाइड। 3 प्राइम नंबर है, 1 और 3 से डिवाइड। 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 1, 2 और 4, और हमें सिर्फ 2 चाहिए। एक प्राइम नंबर इसलिए नहीं, सिर्फ एक से डिवाइड होता है, किससे? 2। हमें चाहिए कितने? 2, सिर्फ 2, न 2 से कम न 2 से ज्यादा, सीधी सी बात। तो अगर ए प्राइम नंबर है और किससे कम होना चाहिए? 5 से कम होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो प्राइम नंबर अपने 2 होते हैं, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, बहुत सारे होते हैं। हमें 5 से कम प्राइम नंबर लेने, तो हमारे सेट में या तो हम 2 ले सकते हैं या हम 3 ले सकते हैं। तो सबसे पहले यार रिलेशन बना लो। बोर्ड एग्जाम में हमें क्या बनाना पड़ेगा? रिलेशन। रिलेशन में अगर हम a बराबर 2 रखते हैं तो ड्यू टू दिस रीजन तुरंत 2 की पावर क्या आएगा? 3। अगर हम 3 रखते हैं तो 3 की पावर क्या आएगा? 3। 5 रख नहीं सकते क्यों? कह रहा है कि प्राइम नंबर किससे होना चाहिए? लेस देन। बोलो भाई, इसका मतलब जो रिलेशन बन के तैयार हुआ, एक हो गया 2,8 और दूसरा हो गया 3,27। बोलो भाई, अब हम तुमसे पहली क्लास में बोल चुके हैं कि जो रिलेशन की बात करेंगे तो अगर इसके डोमेन को पूछा जा रहा है, एग्जामिनर पूछ रहा है, डोमेन ही पूछ रहा है, इसका रेंज पूछ रहा है, चलो हम डोमेन भी निकाल लेते हैं, उसमें कौन सा अपराध हो जाएगा, कोई मुकदमा तो लग नहीं जाएगा। तो इसका डोमेन निकालें तो डोमेन सेट आएगा फर्स्ट 2, फिर क्या आएगा? 3। लेकिन हमसे रेंज पूछ रहा था तो प्यार से रेंज लिखना। हिंदुस्तान में हिंदी मीडियम वाले बच्चे परिसर लिखेंगे, और परिसर कितना आएगा? एक आएगा 8 और एक आएगा 20। बताओ आपको नंबर 2014 में पूरे मिल जाते कि नहीं मिल जाते? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल भी भाई 2014 में आया, देखो फिर आगे भी आए हैं, लेकिन जो हमने कहा ना 15 साल के मुझे कराने हैं, तो सारे सवाल देख लेते हैं। ये सवाल आया कि भैया इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है और कह रहा रिलेशन किस पर? एन पर। एन होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है भाई? तो जो भी सेट में एलिमेंट आएंगे वो नेचुरल नंबर से आएंगे।
और हमें क्या बतानी भाई, रेंज बतानी है। क्या बतानी है मेरे भाई, देखो हमें जो सेटिंग बनानी है, जो भी x कोमा वाई बनाना है, ध्यान से देखना, वो बनाना है जिसमें x प्लस 2y करने पर कितना आ जाए, 8। कितना आ जाए भाई, 8,000। तो ऐसे कौन कौन से नंबर मिलेंगे कि x के ऐसे क्या मान रखें कि y में ऐसा क्या मान रखें कि 8 आ जाए बेटा। ये बनाना थोड़ा सा कलाकारी वाला खेल है। कैसे, देखो ध्यान से देखो, अब x और y के ऐसे क्या क्या पेयर ले सकते हैं कि 8 मिल जाए। तो इसको निकालने के लिए मेरे दिमाग में एक सुझाव आ रहा है। क्या आ रहा है वो सुझाव ये आ रहा है यार, देखो x ढूंढना कठिन नहीं, y ढूंढना कठिन है। हाँ ऐसे तो दो ही चार तो मिल पाएंगे, कितने हो जाए पता नहीं। तो वो तरीका ये है कि तुम 2y बराबर लिखो 8 माइनस एक्स, y बराबर लिख दो 8 माइनस एक्स बटे 2। अब x के वो मान रखो जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाए, और जो आएगा वही y होगा। शुरुआत कर लेते हैं, गेम को खेलते हैं। सबसे पहले x बराबर 1 रख के देखो, अब तुम्हें y मिलते जा रहे हैं, सारे x y मिल जाएंगे, सारे पेयर मिल जाएंगे। कैसे, x बराबर 1 रखो, मैं देख लेता हूं, 8 माइनस 1 बटे 2, 7 बटे, ये क्या डिवाइड हो रहा है क्या, तो ये पक्की बात है x बराबर 1 तो हम नहीं ले पाएंगे, मेरी मजबूरी है। अब मैं क्या करता हूं, x बराबर 2 रखता हूं बेटा। क्या रखता हूं, x बराबर 2 रखेंगे तो y का देखे कोई मिलता है कि नहीं, तो 8 माइनस 2 बटे 2 मतलब 6 बटे 2, ये आ गया 3। यस या नो, बधाई हो, एक पेयर तो मिलेगा 2,3। यस या नो, तो जो रिलेशन बना रहे हैं उस रिलेशन में मेरे दोस्त 2,3 तो डाल दो बिना सोचे समझे। ये क्या होता है, श्योर नॉलेज होती है। क्या होती है, 100% एररलेस बात होती है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब x बराबर 3 डालते हैं जल्दी जल्दी से। अगर x बराबर 3 डालोगे तो 8 माइनस 3 बटे 2, तो ये आ गया 5 बटे 2। भैया डिवाइड नहीं होगा ना, ये नहीं मिलेगा। x बराबर 4 डालो मेरे दोस्त, तो y बराबर 8 माइनस 4 बटे 2, मेरे भाई ये आ जाएगा 4 बटे 2। अरे भाई ये तो कट गया यार, है ना। इसका मतलब x बराबर 4 डालने पर कितना आ रहा, 2 आ रहा भाई का मान। तो इसका मतलब 4,2 भी है। अब वेरीफाई भी कर लो, x बराबर 4, y बराबर 2 दूनी 4, 4 4 कितना हो गया। ये श्योर नॉलेज है, एररलेस। ऐसे तो अंदाजिया काम करोगे, और अंदाजिया से कुछ होने वाला क्यों, अंदाज अपना अपना होता। अब हम क्या करते हैं, x बराबर 5, इसका मतलब देखो x बराबर 5 पे भी नहीं आएगा, कि ऑड नंबर पे आ नहीं रहा है। फिर भी चेक कर लो, 8 माइनस 5 बटे 2 नहीं आएगा ना, 3 नहीं आएगा। x बराबर 6 पे आएगा, 8 माइनस 6 अपॉन 2 मतलब 2/2। देखो डिवाइड हो गया, कितना आया 1। इसका मतलब 6,1, ये भी मिल गया। बोलो भाई 6,1 भी मिल गया। अब क्या ले सकते हैं, x बराबर 7। अब तुम दोस्त बताना, जो भी एलिमेंट आना चाहिए वो किसका आना चाहिए, नेचुरल से। तुम जैसे ही 7 डालोगे ऊपर वैल्यू 2 से कम हो रही, 2 से कम हो रही मतलब दशमलव में आ जाएगी। x बराबर 7, 8 माइनस 7 मतलब 1 बटे 2, 0.5, 0.5 के सेट में है। अब तो नहीं डाल सकते, अब तुम जितना बढ़ाओगे माइनस में आएगा, और जो माइनस में आएगा वो भी नेचुरल में नहीं होगा, क्योंकि रिलेशन में जो भी लोग आते हैं वो अपने सेट से आते हैं। कहां से आते हैं, तो बताओ, दिमाग लगा। 6 के बाद विराम दिवस आ गया। क्या आ गया, कि भैया अब नहीं डाल सकते। 7 पे 1 आएगा, और मेरे भाई 8 पे माइनस आएगा, और मेरे भाई माइनस अपने सेट में है नहीं। तो यही पेयर एग्जिस्ट है। कितने, कोई ये कहता, रुको रेंज तो है, मैं तो पढ़ा रहा हूं समझा रहा हूं, तो ज्यादा से ज्यादा समझाऊंगा। ये तो बोर्ड हो गया, वो तो आग लगाओ उसको। कहने का मतलब ये है, अगर कोई कहता है इस रिलेशन में कितने एलिमेंट हैं, तो 1 2 3, कोई 6 मत बोल लेना। अबे एक ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट होता है। तभी कहते हैं अपना थ्योरी वाला शो ज्वाइन करो। कौन सा शो का नाम है, लर्न मैथ्स विद ऋषभ पांडे। उसको ज्वाइन करो, अपनी थ्योरी क्लियर करो। तो इसमें कितने एलिमेंट है, 3। कोई कहता कितने एलिमेंट है, 3। हाँ अगर इसमें डोमेन पूछता बेटा DR, तो आप आंसर बोलते 2,4,6।
ये हमसे रेंज पूछ रहा है, मतलब आर आर, रेंज ऑफ आर, इसको आर आर भी पढ़ते हैं। अब एक मूवी आई थी आर आर आर, हाँ तो अपनी डबल आर है, कौन सी? अपनी डबल आर है। उसमें कौन कौन से लोग हैं? 3 है, 2 है, 6। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? 3 है, 2 है, ओके ओके 1। बताओ भैया इतनी बात समझ में आई? तो बताओ ये सवाल हल हुआ कि नहीं? भाई अंदाजिया नहीं करेंगे, y को अकेला कर दो, x को दुकेला कर दो, x डालो जो y को सेटिस्फाई कर दे, काम हो। अगला सवाल एक और देख लेते हैं। ये भी सवाल है कि r कोई रिलेशन है जो किसी नेचुरल नंबर पे फिर से डिफाइंड है। किस पे डिफाइंड है? नेचुरल नंबर। ये 2014 ही डाल दिया, हालांकि 14 में नहीं आया। x कोमा y है बेटा, क्या है? x कोमा y, ये भी नेचुरल में और ये भी नेचुरल में, और 2x प्लस y बराबर 24 आना चाहिए। तो डोमेन ऑफ रेंज बताओ। अब बताओ इस सवाल को हम लोग खुद कर सकते हैं। अब तो क्या करना है बेटा, हमें पेयर बनाने, मेरे भाई क्या बनाने? आर के अंदर। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, हमको दिया गया है 2x प्लस y बराबर 20, हम लोग 24 माइनस 2x कर सकते हैं। बोलो भाई, तो इसका मतलब अगर हम x बराबर 1 ले लें, नेचुरल आना चाहिए, तो x बराबर 1 ले ले, y बराबर कितना आएगा भाई? बोलो, y बराबर कितना आएगा? 22। बोलो भाई आएगा कि नहीं आएगा? 22 भाई ठीक है। अगर हम x बराबर 2 ले रहे हैं, जल्दी जल्दी बोलो, तो y बराबर 2 दूनी 4 मतलब 20। यस है नो? अभी मामला समझ में आ जाएगा। x बराबर 3 लो जरा जल्दी से, 6 तो कितना? 18 आएगा। x बराबर 4 लेना बेटा, इसमें डालो, इसमें डालो 4, 8, जो 24 में से 8 गया, कितना बचा? 16। बहुत बढ़िया, 16 बहुत अच्छे आ रहे हैं, और सारे नेचुरल नंबर के आ रहे हैं, तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। x बराबर 5 लो जल्दी से, 20 आएगा, तो देन 40 बचेगा। क्या बचेगा? 40। x बराबर 6 लो भैया, 12, मतलब y बराबर 12। बहुत बढ़िया, अच्छा जा रहा है। x बराबर 7 लेना जल्दी से, 14, 24 में से 14 घटाओ जल्दी से, 10। खत्म होने वाला है, वोचर खत्म होने वाला है। x बराबर 8 लो बेटा जल्दी से, तो 8 दूनी 16, 8 आया। और x बराबर 9 लेना, 9 दूनी 6 आया। x बराबर 10 लेना, कितना आया? 10 दूनी 4 आया। x बराबर 11 लो जल्दी से, खत्म हो रहा है, ये माल खत्म हो रहा है। x बराबर 12 लेना, 0। y बराबर 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? नेचुरल नंबर से आने। 0 क्या नेचुरल नंबर है? हमें वही पेयर आएंगे जो अपने सेट में, अपने घर के हों, मोहल्ले वाले नहीं लेने हैं। बोलो भाई इसका। अब जैसे x बराबर आप 13 लोगे, 26 में से 24 तो -2, फिर तो नेगेटिव भी नहीं होंगे। कहानी खत्म, पैसा हजम। आओ भाई, तो कौन कौन से पेयर बने भैया? 1, बहुत बढ़िया सवाल था। फिर 2, 20, फिर बोलो जल्दी से, 3, 18, फिर कौन सा बना? 4, 16, फिर 5, 14, उसके बाद कौन सा बना? 6, 12, फिर कौन सा बना? 7, 10, फिर कौन सा बना? 8, 8, अगेन 9, 6, अगेन 10, 4, अगेन 11, 2, अगेन। बस गेम इज ओवर। अगर कोई कहता है इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और इसका डोमेन पूछा, दो इसमें दोनों पूछा जा रहा, तो डोमेन जल्दी से लिखा दो। पहले कंप्यूटर 1, 2, 3 सारे हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और रेंज ऑफ आर आर पूछा जाए, 22, 20, 80, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2। यस या नो? तो बच्चों इस तरह से हम लोग डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। बताओ यहां तक बात समझ में आई? तो क्लास 12 का पहला चैप्टर रिलेशन, उसमें पहली क्लास हो चुकी थी, ये दूसरी क्लास है। इसमें थ्योरी पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, जो भी क्वेश्चन है आपके 15 साल में मैं उन्हीं को सॉल्व करा रहा हूं। थ्योरी के लिए आप लाइव सेक्शन में जाइए, वहां पे मैं लगातार थ्योरी करा रहा हूं। अगर आप एनडीए के स्टूडेंट्स हैं तो मैं लगातार एनडीए के पीवाईक्यू करा रहा हूं, और आप जेडब्ल्यू के बच्चे हैं तो एक्स्ट्रा पीरियड यूट्यूब चैनल पर मैं जेडब्ल्यू की भी सेशन लगातार दे रहा हूं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं
बच्चों अगली क्लास में। धन्यवाद।